तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। नर्मदा नदी के तट पर एक छोटा सा गांव था, जिसका नाम था रूपग्राम। इस गांव में हर तरफ हरियाली थी और लोग बहुत ही शांतिप्रिय थे। गांव के बीचों बीच एक बहुत ही पुराना शिव मंदिर था, लेकिन वहां के पुजारी पंडित देवव्रत बहुत दुखी रहते थे। उनका दुख ये था कि मंदिर में पूजा तो होती थी, लेकिन कोई भी भक्त भगवान शिव को सच्ची श्रद्धा से नहीं पुकारता था। सब लोग अपनी अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए आते थे, जैसे नौकरी, धन या शादी। एक दिन जब पंडित जी मंदिर के बाहर बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक गरीब और बूढ़ा मूर्तिकार, जिसका नाम था माधव, धीरे धीरे मंदिर की तरफ आ रहा था। उसके हाथ में एक पत्थर का टुकड़ा था। माधव गांव में किसी को भी परेशान नहीं करता था। वो अपना पूरा समय मूर्ति बनाने में लगाता था। जब वह मंदिर के पास पहुंचा तो उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी, क्या मैं इस पत्थर पर बैठकर थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? पंडित देवव्रत ने उसे बैठने दिया। माधव ने अपनी आंखों में भक्ति का भाव लिए उस पत्थर के टुकड़े को देखा और उसे तराशना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उस पत्थर से एक बहुत ही सुंदर शिवलिंग बनने लगा। माधव ने अपनी बड़े उरी आत्मा और लगन उस काम में लगा दी। वह सुबह से शाम तक भूख प्यास भूलकर बस एक ही काम करता था, शिवलिंग को नया रूप देना। पंडित जी ने माधव से पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो माधव? क्या तुम भी भगवान से कुछ मांगना चाहते हो? उद्धरण चिन्ह। माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, पंडित जी, मैंने भगवान शिव से कभी कुछ नहीं मांगा। मुझे तो बस उनकी सेवा करनी है। मुझे लगता है कि जब मैं इस पत्थर को तराशता हूँ तो मैं सीधे शिव जी से बात करता हूँ। मुझे धन नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ये कला है। मुझे कोई पद नहीं चाहिए, क्योंकि मैं उनका सेवक हूँ। माधव के इस जवाब ने पंडित देवव्रत की आंखों में आंसू ला दिए। उन्हें समझ आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। जब माधव ने अपनी मूर्ति पूरी की तो वह इतनी जीवंत लग रही थी कि पंडित जी को लगा जैसे स्वयं शिव जी वहां प्रकट हो गए हों। उस रात पंडित देवव्रत ने स्वप्न में देखा कि शिव जी उनसे कह रहे हैं, देवव्रत, तुमने सही कहा था। मेरे भक्त मुझसे कुछ पाने के लिए आते हैं, लेकिन माधव जैसा भक्त दुर्लभ है। उसने मुझे अपनी कला और श्रद्धा से तराशा। उसकी मूर्ति को ही अब इस मंदिर का केंद्र बनाओ। अगली सुबह पंडित जी ने माधव की बनाई हुई मूर्ति को सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया। गांव के लोगों को जब ये बात पता चली तो वे हैरान रह गए। पहली बार उस गांव में लोगों ने भगवान को अपनी कला और सेवा अर्पित करने का महत्व समझा। इसके बाद रूपग्राम के लोग हर बार जब मंदिर आते तो वे केवल मांगने नहीं आते, बल्कि अपनी कला, अपना हुनर और अपनी मेहनत भगवान के चरणों में समर्पित करते थे। माधव की सच्ची भक्ति ने पूरे गांव की सोच बदल दी थी। माधव द्वारा बनाई गई शिवलिंग की स्थापना के बाद रूपग्राम में भक्ति की एक नई लहर आ गई। लोग अपनी कला और मेहनत को भगवान की सेवा में समर्पित करने लगे। कोई किसान अपने खेत का पहला अनाज मंदिर में अर्पित करता, तो कोई जुलाहा अपने हाथों से बुना हुआ सुंदर कपड़ा भेंट करता। धीरे धीरे ये खबर आसपास के गांवों में भी फैल गई। एक दिन एक बहुत धनी व्यापारी, जिसका नाम जयंत था, रूपग्राम आया। उसने कई मंदिरों में दान किया था, लेकिन उसे कभी भी सच्ची शांति नहीं मिली थी। जब उसने रूपग्राम के मंदिर में लोगों की श्रद्धा देखी तो वह हैरान रह गया। उसने पंडित देवव्रत से पूछा, पंडित जी, इस मंदिर में ऐसा क्या है जो मुझे कहीं और नहीं मिला? यहाँ लोग दान नहीं, बल्कि अपनी मेहनत का फल चढ़ा रहे हैं। पंडित देवव्रत ने उसे माधव और उसकी बनाई हुई मूर्ति के बारे में बताया। उन्होंने कहा, जयंत जी, यह मंदिर धन से नहीं बल्कि सच्ची श्रद्धा से चलता है। माधव की मूर्ति में उसकी कला और भक्ति दोनों है। जयंत माधव से मिलने के लिए बहुत उत्सुक हुआ। वह माधव की कुटिया में पहुंचा और उसे कुछ सोने के सिक्के भेंट किए। उसने कहा, माधव, तुम्हारी कला अनमोल है। इसे बेचकर तुम बहुत अमीर बन सकते हो। माधव ने विनम्रता से सोने के सिक्के लेने से मना कर दिया। उसने कहा, धन से मैं और क्या पाऊंगा जयंत जी? मेरी सबसे बड़ी दौलत तो मेरी कला है, जिससे मैं शिव जी की सेवा कर सकता हूँ। यह मेरे लिए पर्याप्त है। माधव की सादगी और निस्वार्थ भक्ति देखकर जयंत की आंखें खुल गईं। उसने महसूस किया कि असली सुख और शांति धन में नहीं,
बल्कि निस्वार्थ सेवा और समर्पण में है। उसने उसी क्षण से अपने जीवन का उद्देश्य बदल दिया। उसने अपने धन का उपयोग जरूरतमंद लोगों की मदद करने में लगाना शुरू कर दिया। उसने रूपग्राम के पास एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया, जहां सबको मुफ्त शिक्षा और इलाज मिलता था। समय बीतता गया, रूपग्राम एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान बन गया। लोग दूर दूर से माधव की बनाई हुई शिवलिंग के दर्शन के लिए आने लगे, न केवल अपनी इच्छाएं पूरी करने के लिए, बल्कि सच्ची श्रद्धा और सेवा का पाठ सीखने के लिए। माधव ने कभी अपनी प्रसिद्धि का लाभ नहीं उठाया और वह जीवन भर एक साधारण मूर्तिकार बनकर ही रहा, अपनी कला से भगवान की सेवा करता रहा। उसकी बनाई हुई मूर्ति आज भी हर आने वाले को ये याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति का मार्ग क्या है, अहंकार और लालच को छोड़कर निस्वार्थ भाव से सेवा करना। माधव की बनाई हुई शिवलिंग और उसकी निस्वार्थ भक्ति की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी रूपग्राम में सुनाई जाती रही। उस मंदिर की ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि भारत के कोने कोने से लोग वहां दर्शन के लिए आने लगे थे। लेकिन समय के साथ साथ एक नई चुनौती खड़ी हो गई। कुछ वर्षों बाद रूपग्राम के पास एक बड़ा बांध बनने का काम शुरू हुआ। इस बांध के कारण गांव के कई हिस्से, जिसमें पुराना शिव मंदिर भी शामिल था, पानी में डूबने की आशंका थी। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए। वे माधव की कुटिया के पास इकट्ठा हुए और उससे कहने लगे, माधव, हमने सुना है कि यह मंदिर और शिवलिंग दोनों पानी में डूब जाएंगे। क्या हम इसे किसी सुरक्षित जगह पर ले जा सकते हैं? माधव ने शांत होकर सबको देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मेरे भाइयों और बहनों, जिस शिव जी को हम हृदय में रखते हैं, उन्हें भला कौन सा पानी डुबा सकता है? हम पत्थर को तो शायद बचा लें, लेकिन क्या हमारी भक्ति डूब नहीं जाएगी अगर हम डर के मारे ये काम करें? पंडित देवव्रत ने भी माधव की बात का समर्थन किया। उन्होंने कहा, माधव सही कह रहा है। हम यह नहीं भूल सकते कि इस मंदिर की असली शक्ति ईंटों और पत्थरों में नहीं, बल्कि हमारी सच्ची श्रद्धा में है। फिर एक दिन बांध का काम पूरा हुआ और बांध के दरवाजे खोल दिए गए। पानी तेजी से रूपग्राम की ओर बढ़ने लगा। लोग अपनी आंखों से अपने गांव को डूबता हुआ देख रहे थे। लेकिन जैसे ही पानी मंदिर के पास पहुंचा, एक अद्भुत चमत्कार हुआ। पानी का बहाव मंदिर के चारों ओर से मुड़ गया, जैसे कि किसी अदृश्य दीवार ने उसे रोक दिया। आहो! पानी ने मंदिर को छुआ तक नहीं और वह मंदिर के चारों ओर से बहने लगा, जैसे कि कोई नदी उसे रास्ता दे रही हो। इस अद्भुत घटना से गांव वाले और बांध के इंजीनियर भी हैरान रह गए। इंजीनियरों ने बताया कि उनके हिसाब से तो मंदिर को पूरी तरह से पानी में डूब जाना चाहिए था। इस घटना के बाद रूपग्राम का शिव मंदिर जल प्रतीक्षा शिव मंदिर के नाम से जाना जाने लगा। माधव की भक्ति ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जब इंसान निस्वार्थ भाव से किसी की सेवा करता है, तो प्रकृति भी उसका साथ देती है। माधव ने अपनी अंतिम सांस तक उसी कुटिया में रहकर शिव जी की सेवा की और लोगों को ये सिखाया कि सच्ची भक्ति का कोई अंत नहीं होता और वह हर चुनौती को पार कर सकती है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।